Good morning, dear children. Today's our topic is my body, यानी मेरा शरीर. Children, our body is like a machine which is made up of different parts. Each part of our body helps us to do different things. हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारी हेल्प करता है डिफरेंट चीज़ें करने के लिए. जैसे हैंड्स, पता है ना क्या यूज़ होता है हैंड्स का. लेग्स का यूज़ क्या है, आइज़ का यूज़ क्या है, नोज़ का यूज़ क्या है, यही सब. एंड दीज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्गन्स. ठीक है. सो ऑर्गन्स आर आवर body parts. Now let us discuss about some sense organs जिनके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. नोज़, ईयर्स, आइज़, टंग, स्किन. और ये सभी अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं. लाइक आइज़ हेल्प्स अस टू सी. हमारी हेल्प करती हैं आइज़ देखने के लिए. नंबर 2, ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर. सुनने में हेल्प करते हैं हमारे कान. और थर्ड सेंस ऑर्गन इज नोज एंड इट हेल्प्स अस टू स्मेल. नाउ फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट. ये हमारी टेस्ट करने में, किसी भी खाने को टेस्ट करने में हम किसकी हेल्प लेते हैं, टंग की. And last sense organ is skin. Skin helps us to feel. आपको फील करने के लिए स्किन की हेल्प चाहिए होती है. जैसे आपको ठंडा फील करना हो, गर्म फील करना हो, आप कहाँ से फील करते हो, आप फील करते हैं मेनली आपकी स्किन से. सो ये थे आपके 5 सेंस ऑर्गन्स. और अब हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स के बारे में. हमारे बॉडी पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और इंटरनल मीन्स अंदर का. नाउ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, या फिर इसे बोलेंगे बाहरी बॉडी के ऑर्गन्स. जैसे जिन्हें आप बाहर से फील कर सकते हैं, इन्हें छू सकते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं. जैसे आइज़, नोज़, लेग, हैंड, ईयर, टीथ एंड मैनी मोर. दीज आर द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वी कैन से दीज आर द एक्सटर्नल यानी बाहरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं. नाउ इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी यानी अंदर वाले बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम. एग्जाम्पल है जैसे हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग्स, बोन्स, मसल्स एंड मैनी मोर. दीज आर द ऑर्गन्स दैट यू कैन नॉट सी, जो आप देख ही नहीं पाते क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, है ना. चलिए अब कुछ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पता करते हैं. हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप ऑल द टाइम. पूरे टाइम हार्ट जो होता है पंप करता रहता है. और क्या पंप करता है, ब्लड को. इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड की सप्लाई भी करता है, पंप करता है ब्लड को. और यह है आपके चेस्ट में लेफ़्ट पार्ट में होता है. बच्चों, आप अपना हाथ रख के आपकी चेस्ट पे आप फील भी कर सकते हैं. आपको हार्ट की लब लब वाली आवाज़ सुनाई देगी. नाउ लंग्स, इन्हें हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं. लंग्स हेल्प्स अस टू ब्रीथ. ये हमारी सांस लेने में सहायता करते हैं. चिल्ड्रन, आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखिए और एक डीप ब्रीथ लीजिए.
मीन्स गहरी सांस लीजिए। आपको क्या फील हुआ? आपने फील किया होगा कि आपकी चेस्ट फूल गई थोड़ी सी जब आपने सांस अंदर ली, और फिर जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो चेस्ट जो थोड़ी सी सिकुड़ गया, नॉर्मल साइज में आ गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फिल अप विद एयर, वो हवा से भर जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। सो लंग्स हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। नाउ नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज brain. The brain is inside a head and it controls all organs of the body. Brain helps us to learn, think and remember. किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, सोचने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको ब्रेन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपका जो भी काम करते हो, आप सोचते हो कि इसको उठा लें, इसको नीचे रख दें, किसी भी सामान को, कुछ भी सोचते हैं, जो आप कुछ भी करते हैं वो सब आप ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है। नाउ चिल्ड्रन टेल मी, वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड swallow इट? जब हम खाना खा लेते हैं और उसको निगल लेते हैं, उसके बाद खाना जाता कहाँ है? Yes, the answer is stomach. आपका फूड स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, बिकॉज द स्टमक डाइजेस्ट्स द फूड। देखिए पिक्चर में एक मैंगो के शेप का आपको एक पिंक कलर की शेप दिखाई दे रही है, ऑरेंज, पिंक ऑरेंज, दैट इज स्टमक, जो एक आम के शेप का होता है लगभग। नाउ मसल्स एंड बोन्स। देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है दैट इज मसल्स, और जो हार्ड पार्ट होता है दैट इज बोन्स। द स्किन कवर्स द बोन्स एंड मसल्स। मसल्स को और बोन्स को कौन कवर कर रखता है? स्किन। स्किन, मसल्स एंड बोन्स आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देते हैं, है ना? तो जिस तरह से आपकी बोन्स होंगी, आपकी मसल्स होंगी, उसी तरह से आपकी बॉडी की शेप होगी। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प्स अस टू मूव, वॉक, प्ले, रन एंड स्विम। इन सब चीज़ों के लिए, मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए, प्ले करने के लिए, रन के लिए, स्विमिंग करने के लिए आपकी बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं, तब जाके आप ये काम कर पाते हैं। और चिल्ड्रन, क्या आपको पता है आपकी बॉडी में 650 यानी 650 मसल्स होती हैं, एंड अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 मीन्स 206 बोन्स। तो आपकी बॉडी में कुल 206 यानी 206 बोन्स होती हैं, और जो एक शेप बना लेती हैं जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। देखिए आप पिक्चर में आपको एक कंकाल दिखाई दे रहा है, डेट इज़ कॉल्ड स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या है? आपकी 206 हड्डियों को जॉइन करके एक बना हुआ एक प्रॉपर फ्रेम। इन सारी बोन्स को एक साथ मिला के हम बोलते हैं स्केलेटन। और स्केलेटन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे इट गिव्स शेप टू अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है। इसके अलावा ये हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे इसी के अंदर हार्ट होता है, इसी के अंदर लंग्स होते हैं, स्टमक वगैरह सब इसी के अंदर होते हैं, सो दैट वो उन्हें कोई हार्म यानी उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो बच्चों, आपने अभी तक सीखे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स सभी आपको पता ही हैं ऑलरेडी, लेकिन आपके आर्म्स को और आपके लेग्स को, आपके हाथों को और आपके पैरों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है लिम्स। क्या बोलते हैं? लिम्स, LIMBS। चलिए अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज पार्ट, जैसे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज
मसल्स एंड बोन्स हेल्प्स अस टू मूव। मसल्स और बोन्स हमारी हेल्प करती हैं मूव करने में। यस, इट इज़ ट्रू। नंबर 2, द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप ऑल द टाइम। हार्ट जो होता है पूरा टाइम पंप करता रहता है ना, तभी तो आवाज़ आती है पूरा टाइम हार्ट में से। यस, इट इज़ ट्रू। तो बच्चों, हार्ट जो होता है वो सोते टाइम भी पंप करता रहता है। जब आप सो रहे होते हो ना, तब भी हार्ट पंप करता रहता है ऑल द टाइम। नंबर 3, द सॉफ्ट पार्ट आर बोन्स। क्या बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं क्या? नहीं, इट इज़ फॉल्स। नंबर 4, द लंग्स डाइजेस्ट द फूड वी ईट। तो क्या लंग्स आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज हमारे फूड को स्टमक डाइजेस्ट करता है। सो इट इज़ फॉल्स। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, आफ्टर वी swallow a food it goes into our lungs, brain और स्टमक। जब आप खाने को निगलते हैं तो खाना जाता कहाँ है? लंग्स में? नहीं। ब्रेन में? नहीं। स्टमक में? यस, वो आपके पेट में जाता है खाना। तो आंसर इज स्टमक। नाउ पॉइंट नंबर 2, लंग्स हेल्प्स अस टू नंबर 1 ईट, ब्रीथ या टॉक। लंग्स हमारे हेल्प करते हैं किस लिए? सांस लेने के लिए ना। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। नंबर 3, विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन। कौन सा एक इंटरनल ऑर्गन नहीं है? ब्रेन, किडनी और नोज़। ब्रेन भी अंदर होता है बॉडी के, किडनी भी होती है, बस नोज़ बाहर होती है। सो आंसर सी इज नोज़। नंबर 4 इज द सॉफ्ट पार्ट्स आर द मसल्स, बोन्स या नन ऑफ दीज। तो सॉफ्ट पार्ट कौन सा होता है बॉडी का? मसल्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। चिल्ड्रन, आई थिंक आप सभी को अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन समझ आ गए होंगे।